मैम सारा आप इधर ही हैं। आपको मैंने यहाँ से एडमिन बनाना है तो उसका ऑप्शन आप बता सकती हैं कहाँ पे होगा। सारा आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा चलिए। अच्छा मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? तो ये कंफर्म कर दें। सही। अच्छा इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो बेसिकली है क्या। और फिर उस पे फर्दर हम उसकी वर्किंग के हवाले से बात करते हैं। तो जो पहला हमारा प्रोजेक्ट है हमने एजेंटिक एआई चैटबॉट बनाना है। ठीक है। और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हमें हैं वो ये है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एक नीश डिसाइड करनी है। ठीक है। हमें एक एरिया डिसाइड करना है कि किस एरिया का हम स्टूडेंट से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड या कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हम अपना जो है वो एआई चैटबॉट बनाना चाह रहे हैं। फिर उसमें हमारी कन्वर्सेशन होनी चाहिए चैटबॉट से। फिर उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हम उसमें टूल्स कौन से यूज़ करेंगे। ठीक है। और फिर उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को हमने श्योर करना है। और उसके बाद जो यहाँ से हमें रिक्वायरमेंट है वो ये कह रहे हैं कि आपने ये सब काम गूगल कोलैब पे करना है। ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि शॉर्ट में ना कुछ चीज़ों के बेसिक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हम क्योंकि अभी मेरा आप लोगों से उस तरह से इंटरेक्शन नहीं हो सका कि आप लोगों का क्या लेवल है या किस तरह से, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ अपने एंड पे कि इस शॉर्ट क्लास में हम बेसिक्स को भी थोड़ा थोड़ा टच करते रहें और अपना जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके हवाले से भी हम डिटेल में बात कर सकें। ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले यहाँ पे बात है गूगल कोलैब। तो कोलैब जो है बेसिकली आप यूं समझें कि पाइथन का कोड लिखने के लिए हमें जो एक बुक रिक्वायर्ड है, नोटबुक की आप इसे कह लें, वो हमारे पास कोलैब है। ठीक है। तो आप सिंपल कोलैब लिखें या गूगल कोलैब लिख लें, ये स्क्रीन आपके सामने जो है ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपने न्यू कोड जैसे अभी आप लोग अपने अपने एजेंट्स बनाएंगे तो वैसे मैं प्रेफर ये करूंगी कि अगर आप लोग लैपटॉप्स अगर आपके ओपन है तो साथ में थोड़ी थोड़ी ना जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस भी कर लें। जस्ट हमने कोलैब लिखा है और हम अपनी न्यू बुक यहाँ से ओपन करके अपना कोड जो है वो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले जैसे वीएस कोड यूज होता था लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमसे रिक्वायर कर दिया है कि आपने गूगल कोलैब को यूज करते हुए जो है वो सारा काम करना है। अब यहाँ पे अगर हम इस स्क्रीन को सामने देखें तो यहाँ पे कीज का एक ऑप्शन है। ये सारी कीज जो हैं ये आप सब भी जो है वो इसमें ऐड करेंगे। ठीक है।
तो अगर हम सबसे पहली की बात करें, जेमिनाई एपीआई की, तो उसको दैट इज द इजीएस्ट टू गेट। और ये एपीआई कीज हमें क्यों रिक्वायर्ड होती हैं, इसमें मैं बहुत शॉर्टली आपको बता दूं कि व्हाट इज एपीआई, और फिर इस एपीआई की बात करते हैं। एपीआई जो है बेसिकली ये एब्रीवेशन बनती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की। और आप यूं समझें कि एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन से बात करने के लिए एपीआईज की जरूरत है। अगर हम अपनी मतलब रियल लाइफ एग्जांपल लें, तो किसी एक इंसान को दूसरे इंसान से बात करने के लिए ऑफ कोर्स दे यूज टू हैव, दे नीड टू यूज देयर वर्ड्स यूजिंग देयर टंग। ठीक है, अपनी जुबान को इस्तेमाल करते हुए वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से दूसरा उन्हें अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो इसी तरह से जब दो एप्लीकेशंस आपस में बात करती हैं तो वो एपीआईज के थ्रू बात करती हैं। ठीक है। और अब हम, क्योंकि ये जो अपनी एजेंटिक हमें ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि इसको लैंग ग्राफ पे हमने बनाना है। ठीक है, अब लैंग ग्राफ जो है उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बेसिकली लैंग ग्राफ है क्या? लैंग ग्राफ जो है वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें, अब ये चीज़ों का ना हमने डिफ्रेंशिएट करते जाना है। पहले हमने सबसे बात की कोलैब की। कोलैब सिर्फ एक किताब है, एक सॉफ्ट में हमारे पास एक बुक है जिस पे हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बात की जैसे ये सामने हमारे स्क्रीन खुली है, तो लेफ्ट में हमारे पास ये कीज हैं। अब कीज में हमने सबसे पहले एपीआई की बात की। ठीक है, दैट एपीआई इज बेसिकली द वे फॉर टू एप्लीकेशंस टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। उसके बाद हमें जब रिक्वायरमेंट आती है कि लैंग ग्राफ पे आपने ये कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया, आपने वो लैंग ग्राफ पे बनाना है, तो ये समझते हैं कि वाई लैंग ग्राफ। लैंग ग्राफ जो है वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, या हम इसको एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं जिसके ऊपर हम कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और उसमें दो मेन फीचर्स जो हैं, लैंग ग्राफ हमें फैसिलिटेट करता है कि हम उसको अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसमें एक तो ये है कि हम अपने एलएलएम्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है और एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, जिस तरह पर प्लेक्सिटी एक मॉडल है, चैट जीपीटी एक मॉडल है, हमारे पास जेमिना एक मॉडल है। तो इन सारे मॉडल्स को इंटीग्रेट करने की जो फैसिलिटी है वो लैंग ग्राफ हमें प्रोवाइड करता है। लैंग ग्राफ कह लें आप, लैंग चेन कह लें, बट लाइक दिस प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडिंग अस द फैसिलिटी टू इंटीग्रेट डिफरेंट मॉडल्स प्लस डिफरेंट टूल्स। अब ये टूल का लफ्ज बार बार आता है, तो टूल्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आप ये समझें कि एक जो एआई एजेंट हम बना रहे हैं, पहली बात तो ये कि ये एक एलएलएम को इंटीग्रेट कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, और कुछ टूल्स को ये कॉल कर रहा है। बिल्कुल सिंपल रियल लाइफ में हम इसको समझें कि अगर फर्ज करें अ, हमारी मदर हमें कोई काम कह रही हैं, तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम उस खुद उस काम को कर लें, या एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम अपने फैमिली के किसी और मेंबर से उसको करने के लिए उसकी हेल्प ले लें। ठीक है, तो वो जो दूसरा मेंबर होगा बेसिकली दैट इज अ टूल, दैट इज अ टूल दैट वी आर यूजिंग टू कंप्लीट आवर टास्क। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, लैंग ग्राफ क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जो कि, या एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें एलएलएम्स को इंटीग्रेट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और इसके अलावा हम इसमें टूल कॉलिंग भी कर सकते हैं। अब बार बार ये लफ्ज़ कई दफ़ा आपके सुनने में आता होगा, टेविली। टेविली भी एक टूल है। ठीक है, और चलें अभी इसी की बात कर लेते हैं। टेविली जो है बेसिकली, टेविरी के जरिए हम रियल टाइम डाटा जो है वो गेट कर सकते हैं। रियल टाइम डाटा का क्या मतलब है? फर्ज करें कि मैं चैट जीपीटी से कहती हूँ कि आज का इस्लामाबाद का वेदर क्या था। तो अगर कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, चाहे वो परप्लेक्सिटी हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो जेमिनाई हो, अगर वो फेब्रुअरी 2023 तक अपडेटेड है तो वो मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकेगा। ठीक है, लेकिन टेविली जो है बेसिकली हमें ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है कि हम रियल टाइम डाटा इसके ज़रिए से ले सकते हैं। सो टेविली बेसिकली इज़ अ टूल। अच्छा, अब हम
एक तो ये एपीआई कीज को थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करें, क्योंकि हमने इन एपीआई कीज को डिफरेंट सोर्सेज के जरिए से गेट करना है और फिर यहाँ पे वो करनी है। अच्छा, लैंग पे वर्किंग के लिए हम सबसे पहले एक जनरल ओवरव्यू तो हमने दिया, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से लैंग ग्राफ की वर्किंग को समझते हैं। और क्योंकि हमने कोड करना है, ठीक है, लैंग ग्राफ पे बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव तो एक प्रोजेक्ट करना है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू पहले तो उस फ्लो को सारे को समझते हैं कि एक लैंग ग्राफ के ऊपर वर्किंग किस तरह से होती है। तो अब अगर मैं आपको इससे पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं एक प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ। लाइक दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ कस्टमर सपोर्ट एजेंट, बल्कि यहाँ से देखते हैं, ये एससी ग्रेडिंग का एक एजेंट है और ये पेनावर्सिटी पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, कि ऐसे हमने इसको कोई दिया और इसने उसको ग्रेड करना है। यहाँ पे देखें कुछ इंपोर्ट्स हैं हमारे पास, फिर स्टेट को डिफाइन किया है हमने, मॉडल को इनिशियलाइज किया हमने, ग्रेडिंग के फंक्शंस बनाए हमने। उसके बाद यहाँ पे हमने इसका वर्क फ्लो डिफाइन किया कि हमारा ग्राफ जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। फिर ऐसे ग्रेडिंग का फंक्शन आ गया हमारे पास, और फिर हमने इसको एक सैम्पल ऐसे दिया, क्योंकि ये ऐसे की ग्रेडिंग का एजेंट है तो हमने इसको एक सैम्पल ऐसे दिया और फिर से ये कहा कि हमारे इस ऐसे को आप ग्रेड कर दें, यानी कि इसमें ग्रामर को कितना स्कोर आप देंगे, यानी कि ग्रामर की मिस्टेक्स कितनी है, और करेक्शन रेलेवेंस स्कोर कितना है, स्ट्रक्चर का स्कोर कितना है और डेप्थ का स्कोर कितना है, और इसी तरह से फाइनल ऐसे का स्कोर। तो ये हमारा एक एजेंट है जो इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो कुछ शायद एक दो चीज़ों के नाम आप लोगों को याद रह जाएं। अगेन इंपोर्ट्स हैं, कुछ स्टेट की डेफिनेशन, मॉडल इनिशियलाइजेशन है, ग्रेड के फंक्शंस भी डिफाइन किए हैं इन्होंने, फिर उसके बाद वर्क फ्लो डिफाइन किया है, तो उसके बाद ग्रेडिंग का एक फंक्शन यहाँ पे लगा के एक ऐसे की एग्जांपल देके उसके बाद उसका हमने फाइनली हम एक जो है ऐसे को स्कोर करवा रहे हैं। दिस वाज एन एजेंट, और ये कौन सा एजेंट था? ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम। आई जस्ट शोड यू एज एन एग्जांपल। अच्छा, अब हम इसको बिल्कुल जीरो से समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू। अच्छा, अब हम जरा चलते हैं अपनी यानी कि अपनी इमेजिनेशन में अपनी एयर यूनिवर्सिटी की क्लास में। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल है ये कि हमारी एयर यूनिवर्सिटी की जो क्लास है, आखिर वो हमारी सोसाइटी में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा था जिसके सोल्यूशन के लिए ये क्लास कंडक्ट की गई। क्योंकि आईटी जो है वो ये क्लेम करती है, या एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई, उसमें ये क्लेम किया जाता है कि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हमें दे रही है। ठीक है, इसी तरह से लैंग्राफ जो है उसके थ्रू भी जब हम एजेंटिक एप्लीकेशंस बना रहे हैं तो क्लेम वहां पे भी सेम आ जाता है कि देर इज अ रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड लैंग्राफ इज मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इस एग्जाम्पल को, फिर उसके बाद हम इसको इस कंपैरिजन में बेसिकली हम फ्लो समझेंगे लैंग्राफ की वर्किंग का, तो इंशाल्लाह समझने में आसानी होगी। अच्छा, अब देखें प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट कर रहा है कि एज ए नेशन वी आर लैगिंग बिहाइंड इन आईटी फील्ड, यानी कि ओवरऑल हम आईटी की फील्ड में उतना आगे नहीं है जितना हमें होना चाहिए था। तो उसमें सर ज़िया ने क्या डिसाइड किया कि उसके सोल्यूशन एक ये है कि हम एजेंटिक एआई की क्लास कंडक्ट करवाएं। अच्छा, अब उसमें देखिए कि कोई भी जैसे ही अब कोई भी एक हमें क्लास जैसे कंडक्ट करनी है तो सबसे पहले ऑफ कोर्स वी नीड अ हॉल, यानी कि हमें एक हॉल रिक्वायर्ड है। और हॉल की आप यूं समझें कि एक बिल्कुल फ्लैट जमीन है और उसके ऊपर एक हॉल पहले बिल्ड होगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को, दैट वी आर लैगिंग बिहाइंड आईटी फील्ड एंड द सॉल्यूशन इज टू कंडक्ट एन एआई क्लास। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक हॉल रिक्वायर्ड है, और हॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ नेसेसरी आइटम्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे सीमेंट हो गया, आयरन है, या हमें ईंटें रिक्वायर्ड हैं उसके लिए। उसके बाद क्या होता है कि अगर एक एक ढांचा भी खड़ा हो जाए एक बिल्डिंग का या एक हॉल का, उसके बाद हमें कुछ इन्वायरमेंट्स उसमें सेट करने होते हैं, जैसे एसी फर्ज करें, फैंस
कि आप फिक्सेशन करवाते हैं, माइक की सेटिंग करवाते हैं, जैसे ये क्लास है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है कि ऑफ कोर्स अगर स्टूडेंट्स ने वहां पे बैठ के उसको पढ़ना है तो दे नीड चेयर्स। ठीक है, दे कैन नॉट लाइक स्टैंड फॉर द 5 to 6 hours और फॉर द होल डे। सो चेयर्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड द ह्यूमंस। और जो ह्यूमंस हैं ऑफ कोर्स दे विल बी डूइंग सम फंक्शंस। जाहिर बात है, क्लास कंडक्ट होगी तो स्टूडेंट्स भी आएंगे, और यहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव, अगर इस क्लास के एग्जांपल में देखा जाए तो यहाँ पे आने का उनका ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी। सो फंक्शन, यानी कि वो कोई ना कोई स्टूडेंट्स वहां पे बैठ के फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सो वी हैव अ हॉल, एनवायरनमेंट हमने सेट कर दिया, चेयर्स मौजूद हैं क्लास में, और स्टूडेंट्स जो हैं दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम फंक्शंस। उसके बाद जो है, अब टीचर, ऑफ कोर्स क्लास है तो उसमें टीचर भी होंगे। अब जो हमारी अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं, हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसका एक वर्क फ्लो होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि क्लास में स्टूडेंट और टीचर मौजूद हैं और स्टूडेंट टीचर को पढ़ाना शुरू कर दे। तो इसका फ्लो क्या होगा कि द इंफॉर्मेशन विल फ्लो फ्रॉम अ टीचर टू अ स्टूडेंट। तो एक वर्क फ्लो डिफाइन होना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे वर्क फ्लो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, हम अपनी क्लास में देखें तो सर ज़िया मौजूद हैं, इसी तरह से मिस वानिया हैं, सर रेहान है, सर उस्मान है। तो अ, वो क्वेश्चन जो मुझे मिस वानिया से करना है या मिस वानिया से रिलेटेड है, वो सर ज़िया से अगर मैं कहूँ करूंगी तो शायद उनका काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम होगा। इसी तरह से अगर फर्ज करें कोई एडमिनिस्ट्रेशन या टीचर से मुतालिक कोई सवाल है तो वो सवाल मुझे सर ज़िया से करना होगा। तो क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स या इवन बाहर से आने वाला भी कोई न्यू स्टूडेंट या विजिटर, वो ये डिफाइन करेगा कि जो क्वेश्चन है वो मुझे किस से पूछना है, बेसिकली विच क्वेश्चन टू आस्क फ्रॉम विच टीचर। अच्छा, उसके बाद अब क्लास में टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों ने मिलके, कुछ टीचर्स ने पढ़ाया और स्टूडेंट्स ने पढ़ा, तो उसके बाद इन दोनों ने मिलके कोई काम किया। ठीक है, यानी कि किसी प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम किया, और प्रोजेक्ट को फाइनली स्कैटर्ड फॉर्म में तो नहीं हम छोड़ देते ना, मतलब उसकी फाइनल कंपाइलेशन होती है कि एक उसकी कोई कंपाइल्ड शक्ल होगी कि वो किस शक्ल में जो है वो हमारे पास मौजूद है, जो उस क्लास में काम किया गया। फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन है कि आप क्या करते हैं कि आपकी जो प्रोजेक्ट किया आपने या आपकी जो एप्लीकेशन है वो वो लाइक इट स्टार्ट्स वर्किंग। और जो बिल्कुल पहले हमने एक बात की थी कि कोई भी जो अब यहाँ पे जैसे एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम, उसके सोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं हमने एआई एजेंट ने क्लास की और उसमें हमने फिर कोई एक प्रोजेक्ट किया, कोई ऐप बनाई, और जिसने फिर यानी कि प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम बिल्कुल ही इस एग्जैक्ट एग्जांपल को देखें तो लर्नड स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जनरेट करना जो कि आईटी और जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई की फील्ड में इन द लॉन्ग रन अच्छा परफॉर्म कर सके। So let me repeat this example. We have a problem and Sarja is trying to find the solution by conducting this AI class. इस AI class के लिए हमें कुछ necessary items required हैं, जिसमें सबसे पहले हॉल की कंस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद हमें environment की सेटिंग करनी है, जो भी फैन, माइक्स, एसी वगैरह। उसके बाद हमें चेयर्स रिक्वायर्ड है, and the chairs are required to hold the humans. Of course they need to sit somewhere and those humans will be performing some functions. फिर उसके बाद ये एक क्लास में वर्क फ्लो डिफाइन होना बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन आपकी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, क्या टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएंगे या स्टूडेंट टीचर को पढ़ाएंगे। तो इसका मतलब है कि स्टार्ट टीचर से होगा इन अ सेंस, और एंड होगा इन अ वे इट विल एंड ऑन स्टूडेंट्स, इट विल एक्चुअली वॉक थ्रू। चलिए इसको यहाँ तक ये भी रखते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा क्वेश्चन किस टीचर से पूछा जाएगा। फिर उसके बाद टीचर और स्टूडेंट जो हैं वो मिल के क्या जो फाइनल उनका वर्क है उसको वो कंपाइल करेंगे,
ऑफ कोर्स दे आर सिटिंग देयर फॉर 4 to 5 hours, तो उनका कोई तो वर्क आउटपुट होना चाहिए ना फिर। चले इवन एक सेमेस्टर के एंड पे कोई तो आउटपुट होगा ना, तो कंपाइलेशन होगी उसकी, फिर उसकी एग्जीक्यूशन है। तो यहाँ पे हमने क्या सोल्यूशन लिया कि लर्न स्टूडेंट्स, के आप सोसाइटी को ऐसे स्टूडेंट्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जो कि एजेंटिक एआई में वेल परफॉर्म कर सके वहां पे। अब हम, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव लैंग ग्राफ था, लैंग ग्राफ को पढ़ने के लिए हम जैसे ये हमने क्लास कंडक्ट किया, तो अब हम इसी एग्जांपल के वर्सेस लैंग ग्राफ की वर्किंग को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें कि लैंग ग्राफ में या कोई भी प्लेटफॉर्म हो आईटी के उसमें, तो वो क्लेम वहां पे यही किया जाता है कि कोई एक प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जिसको हमने सॉल्व करना है। अब लैंग ग्राफ जो है, ये एजेंटिक एप्लीकेशंस के जरिए से इट इज ट्राइंग टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम है, या हमारा जैसे अभी हमने प्रोजेक्ट बनाना है, वो है कस्टमर सपोर्ट एजेंट। ठीक है। तो कस्टमर सपोर्ट एजेंट क्या है, बेसिकली वो किसी भी इदारे का हो तो उसमें मकसद उसका यही होता है कि कस्टमर्स जो हैं, किसी बैंक के कस्टमर्स हो सकते हैं, किसी ऑनलाइन स्टोर के कस्टमर्स हो सकते हैं, या इंटरनेट के हवाले से अगर जो कनेक्शन आपने प्रोवाइड किया है उसके हवाले से आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको कोई इश्यूज हैं, तो आपने बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम कि कस्टमर्स के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना है। तो लैंग्राफ क्या करेगा, एजेंटिक एप्लीकेशन बनाएगा जो कि उन क्वेश्चंस को आंसर करेगा। अच्छा, अब जैसे एक रियल लाइफ में हमने देखा कि हमें नेसेसरी आइटम्स की ज़रूरत है, इसी तरह से लैंग्राफ का कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें नेसेसरी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है। वी नीड टू इंस्टॉल सर्टन लाइब्रेरीज टू मेक एन एजेंटिक एप्लीकेशन। फिर उसके बाद जिस तरह यहाँ पे एक एनवायरनमेंट जो है वो सेट किया जाता है, इसी तरह से यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए जाते हैं। यहाँ पे जिस तरह से हमें चेयर्स रिक्वायर्ड होती हैं टू होल्ड द ह्यूमंस, इसी तरह से, और उन्होंने कोई फंक्शंस प्रोवाइड परफॉर्म करने हैं, इसी तरह से यहाँ पे हम स्टेट की बात करेंगे। हम स्टेट डिफाइन करेंगे, और स्टेट में बेसिकली इंफॉर्मेशन होल्ड करेगी। यहाँ पे चेयर्स आर टू होल्ड ह्यूमंस एंड स्टेट इज टू होल्ड इंफॉर्मेशन। और फिर उसके बाद हम अपने फंक्शंस या नोड्स डिफाइन करेंगे। और नोड्स जो हैं वो बेसिकली फंक्शंस ही होते हैं ना, तो बेसिकली हम फंक्शंस डिवाइड करेंगे, सॉरी डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे, सॉरी। अच्छा, उसके बाद जैसे यहाँ पे एक वर्क फ्लो था टीचर टू स्टूडेंट, इसी तरह से हम अपने पूरे जो एप्लीकेशन है उसका वर्क फ्लो डिफाइन करने के लिए, और ऑफ कोर्स जैसे हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, लैंग ग्राफ में जैसे ग्राफ की कंस्ट्रक्शन होती है, तो यहाँ पे हमने जो ग्राफ का वर्क फ्लो बताना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है, वो सब कहाँ पे डिफाइन होगा, स्टेट ग्राफ में। उसके बाद हमने ये देखा था कि टीचर तो ठीक है क्लास में मौजूद है और स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन और उसका वर्क, तो वो वर्क फ्लो डिफाइन हो गया, यहाँ पे स्टेट ग्राफ वर्क फ्लो डिफाइन करेगा। लेकिन क्या हर सवाल एक ही टीचर से पूछा जाएगा? इसी तरह से क्या कस्टमर के हर सवाल का जवाब एक ही फंक्शन देगा? तो यहाँ पे कंडीशनल राउटिंग आ जाती है कि हम क्या करते हैं कि विच क्वेरी शुड बी राउटेड टू विच फंक्शंस, कि हमारी कौन सी क्वेरी जो है वो किस फंक्शन की तरफ उसको हमने मूव करवाना है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कंडीशनल राउटिंग। उसके बाद जैसे यहाँ पे कंपाइलेशन हो रही है कि अब टीचर और स्टूडेंट ने मिलकर जिस भी प्रोजेक्ट पे काम किया उसको उन्होंने कंपाइल किया फाइनली, इसी तरह हमारी यहाँ पे ग्राफ की कंपाइलेशन होती है। उसके बाद यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूशन है कि जो भी हमने काम किया फाइनली हम क्या करेंगे कि अ, उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या एग्जीक्यूशन थी, ऊपर जैसे मैंने मेंशन किया हुआ था कि आप बेसिकली कि जो हमारा देन द ऐप प्रोजेक्ट विल इट विल स्टार्ट टेकिंग
queries from the customer and start solving their issues. Let me revise it for a minute. अब सिर्फ हम लैंग ग्राफ को देख लेते हैं। प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है उसका, ठीक है। और लैंग ग्राफ हमें दो चीज़ों को इंटीग्रेट करने की फैसिलिटी दे रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और टूल्स जैसे कि टेबली। सबसे पहला काम किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करेंगे। उसके बाद हम स्टेट को डिफाइन करेंगे जो कि इंफॉर्मेशन